सो व्हाट्सअप भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिडोरिया ऑल माइट से पूछता है, क्या मैं बिना क्वर्क के आपकी तरह हीरो बन सकता हूँ। तभी अचानक से ऑल माइट को बहुत तेज से दर्द होता है उसकी बॉडी में, और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल माइट बोलता है कि नहीं, मेरा टाइम करीब आ गया है। तभी हम लोग होते हैं, मिडोरिया सोच रहा होता है, वो बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोगों को एक स्माइल के साथ बचाऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह ग्रेटेस्ट हीरो बनूं, लेकिन मेरे अंदर कोई क्वर्क नहीं है। क्या मैं हीरो बन सकता हूँ। जैसे ही वो ऑल माइट की तरफ देखता है, उसको वहां पे एकदम एकदम चुसे हुए आम जैसा एक आदमी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट जिस विलन को कोका कोला की बोतल में बांध के ले जा रहा था, वो बोतल नीचे गिर चुकी होती है और वो विलन होश में आ जाता है। उसको पहले तो समझ में नहीं आता वो यहाँ पे कैसे पहुंचा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऑल माइट ने उसको घुसंड मारा था और उसकी चटनी बना दी थी। वो बोलता है कि उस बास्टर्ड की वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। तभी हम लोग देखते हैं वहां पे बाकुगो आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ में, मिडोरिया की बेइज्जती करते हुए आ रहा होता है। और उसको मिडोरिया पे इतना गुस्सा आता है कि वो उस बोतल को लात मारता है, जिससे उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है। और बाकुगो को याद आ रहा होता है कि कैसे मिडोरिया उसके बराबर खड़ा होना चाहता है, कैसे वो यूए में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और ये सोचकर बाकुगो को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मुझे उस कीड़े को देखकर ही गुस्सा आता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग तुम्हारा माइंड बदलने के लिए थोड़ी देर आर्केड में जाके कुछ गेमिंग वेमिंग करें। तभी हम लोग देखते हैं वो जो विलन होता है वो बोतल से बाहर आ जाता है और वो बाकुगो पे अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिडोरिया ऑल माइट के शरीर को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है ऑल माइट कहाँ है। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं ही ऑल माइट हूँ, और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है जैसे कि वो कोई कैंसर का मरीज हो। और मिडोरिया उसको देख के पहचान भी नहीं पाता। वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऑल माइट नहीं हो सकते। तभी ऑल माइट उसको बताता है कि जैसे तुमने देखा नहीं है मोटे पेट वाला इंसान पूल के अंदर अपनी बॉडी को कैसे बना के रखता है, जैसे कि वो मसल वाला हो, मैं भी अपनी बॉडी को वैसे ही बना के रखता हूँ। असलियत में मेरी बॉडी ऐसी ही है, लेकिन मुझे वैसा बन के रहना पड़ता है। तुम जिस फियरलेस स्माइल की बात कर रहे थे ना, जिसके साथ मैं लोगों को बचाता हूँ, वो फियरलेस स्माइल ऐसे ही नहीं आती। मुझे अपनी बॉडी को वैसा बना के रखना पड़ता। और जब तुमने मेरी असलियत जान ली है, तो प्लीज़ गलती से भी इसको ऑनलाइन पोस्ट मत कर देना, वरना बाकी सब लोगों को भी मेरे बारे में पता चल जाएगा। और वो अपनी टी शर्ट को ऊपर उठाता है और अपना घाव मिडोरिया को दिखाता है और बोलता है कि जो घाव है ये मुझे 5 साल पहले एक फाइट के दौरान लगा था। इसकी वजह से मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए हैं, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक ही एक दिन के अंदर अपना वो वाला रूप ले सकता हूँ। ये सुनकर मिडोरिया हैरान हो जाता है। वो बोलता है 5 साल पहले जब आप टॉक्सिक चैनसो मैन से लड़े थे, तो ऑल माइट हंसते हुए बोलता है कि वो पिद्दी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। जिस फाइट में मेरा ये हाल हुआ, वो फाइट कभी पब्लिक में आई ही नहीं, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस फाइट के बारे में पब्लिक को पता ना चले। लेकिन फिर भी मैं कभी हार नहीं मानता। मैं हमेशा लोगों को स्माइल के साथ बचाता रहूंगा, क्योंकि मैं हूँ सिंबल ऑफ पीस। मैं छोटे मोटे बुराई से हार नहीं सकता। और तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जितने भी प्रो हीरोज हैं वो सब मेरी तरह है। वो सब अपनी लाइफ को बार बार रिस्क पे डालते रहते हैं। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता तुम्हारा मन रखने के लिए कि तुम बिना किसी क्वर्क के पावरफुल हीरो बन सकते हो। तुम्हें अगर लोगों को बचाने का इतना ही शौक है तो तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ मिडोरिया, लेकिन तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि सपने देखना बुरी बात है, लेकिन तुम्हें रियलिस्टिक सपने देखनी चाहिए, यानी कि नमक स्वाद अनुसार सपने औकात अनुसार। ये बोलकर ऑल माइट नीचे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, वो अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर को तो उसने कहीं गिरा दिया है। तभी उसको खिड़की से बाहर धुआं उठते हुए दिखता है और वो समझ जाता है कि वो जो विलन था वो जरूर वहीं कहीं है। और ये धुआं मिडोरिया भी छत से खड़ा होकर देख रहा होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो उस धुएं की तरफ ही भागने लगता है। वो बोलता है कि वहां पे कोई ना कोई हीरो आ गया होगा, मुझे फिर से नोट्स लेने हैं। लेकिन तभी वो जाते जाते रुक जाता है और उसको ऑल माइट की बात याद आने लगती है कि तुम बिना क्वर्क के कोई हीरो नहीं बन सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो विलन होता है वो हर तरफ तबाही तबाही मचा देता है। तभी वहां पे कुछ हीरोज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हीरोज उस विलन के पास भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उस विलन ने बाकुगो को अपने अंदर हॉस्टेज ले रखा होता है और बाकुगो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो उस विलन से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। तभी हम लोग देखते हैं वो हीरो जो होता है वो आके उस विलन को जोर से पंच मारता है, लेकिन वो विलन पूरी तरीके से फ्लूइड का बना होता है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और बाकुगो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, वो बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उस विलन का कुछ नहीं बिगड़ता। बल्कि वो विलन तो और ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है वाओ, आज तो मैंने एक जैकपॉट ही हिट कर दिया, तुम्हारी पावर अब मेरी होने वाली है। इस क्वर्क के साथ तो मैं ऑल माइट को भी हरा सकता हूँ और मैं उससे अपना बदला ले सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहां पे वो नई हीरो आ जाती है जिसका डेब्यूट अभी अभी हुआ था, जिसका नाम होता है माउंट लेडी। लेकिन हम लोग देखते हैं सड़कें इतनी ज्यादा पतली होती है कि वो उन सड़कों के बीच में घुस नहीं पाती और वो लोगों की मदद नहीं कर पाती। लेकिन तभी वहां पे वो पेड़ पौधे वाला हीरो आ जाता है जो कि सब लोगों को बचाने की कोशिश करने लगता है। और वहां पे वो पानी वाला हीरो भी आ जाता है जो कि अपनी क्वर्क की मदद से आग को बुझा रहा होता है। लेकिन वो जो फाइट करने वाले हीरो होते हैं वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो उस विलन को पकड़ ही नहीं सकते। वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई हीरो ऐसा आ जाए जिसकी क्वर्क इसके सामने पॉजिटिव हो, यानी कि जिसकी क्वर्क का इस्तेमाल करके हम इसे हरा
हरा सके। लेकिन उसको साथ ही साथ में बाकुगो के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उस बच्चे की क्या गलती है, उसको तो इस विलन ने पकड़ लिया। वो हीरो सोच रहा होता है कि काश मेरे पंचेस में ज़्यादा ताकत होती तो मैं इसको हरा सकता। तभी हम लोग देखते हैं ऑल माइट भी वहाँ पे थका हारा पहुंच जाता है, लेकिन वो सिर्फ देख ही सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऑल माइट अपने आप को कोस रहा होता है, वो बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता, मैंने अगर गलती से इसको छोड़ाना होता तो शायद ये बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मिडोरिया उदास होता है, वो अपने नोट्स पढ़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि उसके टॉप हीरो ने, जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था, उसने भी आखिरकार उसे बोल ही दिया कि वो बिना क्वर्क के कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा। और मिडोरिया सोचने लगता है कि ये तो हमेशा से सच्चाई थी, मैं बस इसे इग्नोर कर रहा था। तभी मिडोरिया की नज़र पहुंचती है कि वो उस एक्सप्लोजन वाले एरिया में आ चुका है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं सबकॉन्शियसली यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमेशा से मेरी आदत रही है, मैं किसी को भी जोखिम में नहीं देख सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि मिडोरिया उस विलन को देख के चौंक जाता है कि ये तो वही विलन है जिसे ऑल माइट ने हराया था, ये यहाँ पे कैसे पहुंचा। तभी उसे याद आ जाता है कि जब वो ऑल माइट से लटका था तभी शायद ये बोतल नीचे गिर गई होंगी, और आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि हीरोज कुछ कर क्यों नहीं रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस विलन को कोई रोक क्यों नहीं रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि इस विलन ने एक हाई स्कूलर बच्चे को अपने हॉस्टेज रखा हुआ है, इसीलिए वे हीरोज कुछ कर नहीं पा रहे। तभी मिडोरिया सोचता है कि उस बच्चे की जान कैसे बची हुई है अभी तक, मुझे तो इसने थोड़ी देर के लिए पकड़ा था और मैं सफोकेट होने लग गया था, वो बच्चा कितनी मुश्किल हालातों में होगा, कोई उसे कैसे बचाएगा। तभी लोग नोटिस कर लेते हैं कि ये विलन तो वही है जिसके पीछे ऑल माइट भाग रहा था, ऑल माइट है कहाँ पे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऑल माइट वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन बस वो कुछ कर नहीं पाता, और मिडोरिया को ये सब कुछ पता होता है। वो जानता है कि अब ऑल माइट उस विलन को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि शायद ऑल माइट के 3 घंटे आज के पूरे हो चुके हैं, और ऑल माइट भी यही सोच रहा होता है। वो बोलता है मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिडोरिया सोचता है काश कोई हीरो आ जाए जो इसको बचा ले। तभी मिडोरिया की नज़र पड़ती है कि ये लड़का आखिरकार है कौन, और वो उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है कि तो बाकुगो है, और वो बिना कुछ सोचे समझे सारी भीड़ को चीरते उस विलन की तरफ भागने लगता है। उसको कुछ ही नहीं पता होता उसे करना क्या, लेकिन फिर वो भागने लगता है। सारे हीरोज उसको रोकने लगते हैं, इडियट तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। और बाकुगो उसको पहचान जाता है, बाकुगो बोलता है डेकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम लोग देखते हैं मिडोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उसको करना क्या है, लेकिन फिर भी वो भागते हुए बाकुगो को बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे अपने नोट्स में लिखे हुए कुछ पैतरे दिखाई देते हैं, और हम लोग देखते हैं वो अपनी बैग को निकालता है और उस मॉन्स्टर की आंख पे दे मारता है। थोड़ी देर के लिए उस मॉन्स्टर का कंट्रोल लूज हो जाता है और बाकुगो की सांस में सांस आती है। बाकुगो थोड़ी सी देर के लिए फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो मिडोरिया को बोलता है डेकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो क्वर्क भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं मिडोरिया की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और जैसे ही ऑल माइट ये देखता है उसके अंदर भी जान आ जाती है, उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, वो फिर से अपनी वही पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं वो विलन मिडोरिया को मारने वाला होता है, और ऑल माइट अपने असली रूप में आ जाता है और वो मिडोरिया को बचा लेता है। और ऑल माइट को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं ऑल माइट की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन फिर भी वो मिडोरिया और बाकुगो को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस विलन को बहुत जोर से पंच मारता है। ऑल माइट का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे एक टॉर्नेडो आ जाता है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि ऑल माइट के पंच से पूरा मौसम ही चेंज हो जाता है और वहाँ पे बारिश आने लग जाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये है ऑल माइट, वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल माइट। और हम लोग देखते हैं ऑल माइट अपना हाथ हवा में उठाता है और बोलता है फियर नॉट सिटीजन, द होप हैज अराइव्ड, आई एम हियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो विलन होता है उसके टुकड़े टुकड़ों को थैली में बांध के पुलिस वाले लेके जाने लगते हैं। सारे रिपोर्टर्स ऑल माइट का वीडियो बनाने लगते हैं, उसकी इंटरव्यू वगैरह लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो हीरो होते हैं वो मिडोरिया को डांट रहे होते हैं कि बच्चे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उस विलन के पास क्यों जा रहे थे, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर्स बाकुगो का इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि तुमने काफी ज्यादा हिम्मत भरा काम किया, और कुछ हीरो तो बाकुगो को अपनी टीम में मिलाना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं तुम हमारे साइड क्यों नहीं बन जाते, तुम्हारी क्वर्क काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन बाकुगो को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है, वो ये हजम नहीं कर पा रहा होता कि मिडोरिया उसे बचाने के लिए आया। थोड़ी देर बाद में हम लोग देखते हैं मिडोरिया वापस आने लगता है अपने घर की तरफ, और वो सोच रहा होता है कि मुझे ऑल माइट से माफी मांग लेनी चाहिए थी, मैं घर जाके उसकी वेबसाइट पे एक अपोलोजाइज लेटर लिख दूंगा। तभी वहां पे बाकुगो आता है उसका पीछा करते हुए और बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, तुम तो एक क्वर्कलेस फेलियर हो, मैं तुम्हारी मदद के बिना भी बच सकता था, समझ में आया, ये याद रखना, तुमने कुछ भी नहीं किया। और ये बोल के वहां से जाने लगता है। मिडोरिया थोड़ी देर तक तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वो बोलता है कि शायद बाकुगो सच ही बोल रहा है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, सारा काम तो ऑल माइट ने किया। तभी हम लोग होते हैं अचानक से वहां पे ऑल माइट आ जाता है और बोलता है कि मिडोरिया आई एम हियर। तो मिडोरिया बोलता तुम यहाँ पे कैसे, अभी तो तुम रिपोर्टर से घिरे हुए थे, इतनी जल्दी तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो ऑल माइट बोलता है मेरे लिए रिपोर्टर से बचना पीस ऑफ केक था बच्चे, मैं तो कभी कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आखिरकार मैं ऑल माइट हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो फिर से अपने चुसे हुए आम वाली फॉर्म में आ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बोलता है कि यंग मैन, मैं तुम्हें यहाँ पे शुक्रिया बोलने आया हूँ, और मैं अपनी बात जो मैंने तुमसे पहले कही थी उसको करेक्ट करने के लिए आया हूँ। अगर तुम वहां पे नहीं होते तो शायद मैं बाकुगो की जान कभी नहीं बचा पाता। तो मिडोरिया बोलता है लेकिन ये तो मेरी गलती थी, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ, तभी वो विलन आजाद हो गया, मैं तो एक क्वर्कलेस फेलियर हूँ, मुझे तो वो सब कुछ करना भी नहीं चाहिए था।
तभी ऑल माइट बोलता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं एक्ट कर पाया, वरना मैं वहीं पे अपने आप को कोसता रहता। तुम्हारी वजह से मैं उस बच्चे को बचा पाया। तुम्हें पता है, सारे जो टॉप टीयर हीरोज होते हैं उनकी स्टोरीज, उनकी उनकी कहानियां उनके स्कूल से शुरू होती हैं, और सब में कॉमन पता है क्या होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे खतरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, वो किसी को खतरे में नहीं देख सकते। ये चीज़ें सुन के मिडोरिया की छाती में दर्द होने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और ऑल माइट उसको बोलता है कि मिडोरिया, तुम हीरो बन सकते हो। ये चीज़ सुनकर जैसे मिडोरिया का सपना सच हो जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।